नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अंक में हम बात करेंगे शीघ्र विवाह के उपायों के बारे में। जब किसी व्यक्ति के, किसी स्त्री के, किसी पुरुष के विवाह में विलंब होता है तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं। नाना प्रकार के यज्ञ, पूजा, हवन, रत्न, इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं कि जल्दी विवाह हो जाए। लेकिन आज हम आपको बहुत सारे ताम झाम, बहुत सारे झंझट वाले उपाय नहीं बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे आपके लग्न के अनुसार आपका विवाह कब हो सकता है, कब होने की संभावना बनती है, और अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो कौन सा सरल उपाय किया जाए जिससे आपका विवाह जल्दी हो जाए। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। अगर आपको जीवन में कभी भी लगे कि आपके स्वास्थ्य को संकट है, आपकी सुरक्षा को संकट है, कोई घटना दुर्घटना घट सकती है, सेहत बुरी तरह से बिगड़ सकती है, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है तो इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय तुलसी की माला से या चंदन की माला से अगर आप इस मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी घटना दुर्घटना से सुरक्षित रहेंगे और किसी भी तरह के स्वास्थ्य की समस्या से आप बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि शीघ्र विवाह होने में, सही समय पर शादी होने में कब बाधाएं आती हैं। कुंडली में 5 तत्व होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। हर चीज पाने में व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है। वायु तत्व की मात्रा ज्यादा होती है तो जीवन में जल्दी स्थिरता नहीं आती, जीवन में भटकाव बना रहता है। तो अगर 5 तत्वों में से अग्नि तत्व या वायु तत्व की मात्रा ज्यादा हो जाए तो विवाह होने में विलंब होता है। चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर है, शुक्र कमजोर है या बृहस्पति कमजोर है तो भी विवाह होने में विलंब होता है। विवाह सही समय पर नहीं हो पाता। और उसमें भी अगर शुक्र कमजोर हो गया या शुक्र अस्त हो गया तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब होता है, शीघ्र विवाह में बाधा आती है। कुंडली में अगर मंगल दोष है या ग्रहण दोष है तो बहुत बार मंगल दोष होने पर या ग्रहण दोष सूर्य राहु या चंद्र राहु के होने पर भी विवाह में विलंब होता है, शीघ्र विवाह में बाधा आती है। अष्टम या द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह हो तो ऐसी स्थिति में भी शीघ्र विवाह में बाधा आती है। अष्टम भाव सौभाग्य का भाव है और द्वितीय भाव पारिवारिक सुख का भाव है। अगर इसमें पाप ग्रह बैठे होंगे तो निश्चित रूप से अड़चन पैदा होगी, विवाह में विलंब होगा। सप्तम भाव या सप्तमेश, सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति अगर पापक्रांत हो, अगर बहुत ज्यादा खराब हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति में भी शीघ्र विवाह होने में बाधा आ जाती है। देखिए, कुंडली में
2-3 कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो शीघ्र विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे चंद्रमा शनि का संबंध, जैसे शुक्र का अस्त होना, जैसे अष्टम भाव में पाप ग्रह होना। और अगर ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं तो शादी 28 वर्ष के बाद या 30 वर्ष के बाद होने की संभावना ज्यादा होती है। अब ये जानते हैं कि अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो क्या करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शीघ्र विवाह के लिए लोग तमाम तरीके के उपाय करते हैं, तमाम तरीके का प्रयास करते हैं, लेकिन शीघ्र विवाह नहीं हो पाता। तो शीघ्र विवाह के लिए क्या करने से बचना चाहिए? कभी भी तंत्र मंत्र का या उल्टे सीधे तरीकों का सहारा मत लीजिए। मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जो है वो वैदिक होगा, वैदिक तरीके होंगे, सात्विक तरीके होंगे। उन्हीं तरीकों से आप शीघ्र विवाह के उपाय करिए, उल्टे सीधे तरीकों में मत जाइएगा। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो दूसरों के पूजा पाठ से या दूसरों के मंत्र जप से आपको लाभ नहीं होगा। आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो स्वयं आप मंत्र का जप करिए अपने लिए, स्वयं आप स्तुति पढ़िए, या ज्यादा से ज्यादा आपके माता पिता आपके लिए प्रयास करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दूसरों के पूजा पाठ का या दूसरों के मंत्र जप का बेनिफिट आपको नहीं होगा। घर के मुख्य द्वार पर केले का पौधा मत लगाइए, क्योंकि अगर आप घर के मुख्य द्वार पर केले का पौधा लगाएंगे, घर में खुशियां आने से दिक्कत होगी, खुशियां नहीं आएंगी, आपके घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं होगा। और अगर आपकी कुंडली में विवाह का मामला संवेदनशील है, विवाह का मामला सेंसिटिव है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो सकती है, ऐसी संभावना अगर बनती है तो जल्दबाजी में विवाह करने का निर्णय मत लीजिएगा। यानी आप अपनी कुंडली को देखिए, दिखाइए और समझिए कि कहां पर आपको दिक्कतें आ रही हैं, किन ग्रहों की वजह से आपके विवाह में समस्या पैदा हो रही है। उन ग्रहों के लिए अगर आप उपाय करेंगे और स्वयं उपाय करेंगे तो आपके शीघ्र विवाह होने की संभावना बन जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आपके लग्न के अनुसार, राशि नहीं लग्न, आपके लग्न के अनुसार आपके विवाह होने की स्थिति क्या होती है और शीघ्र विवाह के लिए कौन सा उपाय करना फायदेमंद रहता है। सबसे पहले जानते हैं मेष लग्न के बारे में। आम तौर पर मेष लग्न वालों का विवाह समय पर हो जाता है। अमूमन अगर आपका लग्न मेष लग्न है तो 25 वर्ष के बाद आपका विवाह कभी भी हो जाएगा, और अगर शुक्र का प्रभाव ज्यादा हो तो 20-22 साल में भी आपकी शादी हो सकती है। मेष लग्न वालों का विवाह समय पर या थोड़ा जल्दी होता है। अगर इनके विवाह में विलंब होता है तो कभी कभी इनके स्वास्थ्य की वजह से होता है, इनकी सेहत की वजह से कभी कभी विवाह में विलंब होता है कि ये इतने बीमार रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि पहले विवाह बेहतर हो जाए, पहले स्वास्थ्य की स्थिति ठीक हो जाए, तब विवाह के बारे में विचार करेंगे। यानी अगर इनके विवाह में विलंब होगा तो वो इनके गड़बड़ स्वास्थ्य की वजह से होगा।
अन्यथा अगर आपका मेष लग्न है तो आपकी शादी सामान्यतः सही समय पर हो जाएगी। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो आप एक मंत्र देखें स्क्रीन पर। मंत्र है ओम राम रामाय नमः। ओम राम रामाय नमः। इस मंत्र का आप जप करें सुबह शाम दोनों समय 108 बार, और सफेद वस्त्रों का प्रयोग करें। व्हाइट कलर्स के कपड़ों का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस मंत्र का जप करने से और सफेद वस्त्र धारण करने से आपके विवाह होने की संभावना जल्दी बन जाएगी। वृषभ लग्न। वृषभ लग्न वालों के जीवन में वैसे हर चीज विलंब से होती है। इनके जीवन में चीजों में डिले होना बड़ा स्वाभाविक होता है। इसीलिए वृषभ लग्न वालों के विवाह में आम तौर पर विलंब होता है। उम्र के 28 साल या 30 साल या और भी ज्यादा 32-33 साल तक भी इनकी शादी जाती है। तो वृषभ लग्न वालों के विवाह में आम तौर पर विलंब होता है और कारण इसके दो होते हैं। एक तो इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से ये विवाह नहीं करते। और दूसरा, इनकी कुंडली जल्दी किसी के साथ मैच नहीं होती, यानी कुंडली मिलान की समस्या भी इनके जीवन में बनी रहती है। इस वजह से भी इनके विवाह में विलंब होता है। यानी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण और मैच मेकिंग कुंडली सही से न मिल पाने के कारण इनके विवाह में विलंब हो जाता है। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है और आप शीघ्र विवाह चाहते हैं तो इसके लिए आप पहला काम करें, हनुमान जी का एक मंत्र पढ़िए। ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का आप सुबह शाम दोनों समय रुद्राक्ष की माला से, तुलसी की माला से या चंदन की माला से इस मंत्र का जप आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ वस्त्र पहनने के दौरान नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का विवाह मध्यम आयु में होता है। लगभग 25 साल से लेकर के और 27 साल की उम्र के बीच में इनका विवाह हो जाता है। इनके विवाह में सामान्यतः विलंब नहीं होता, लेकिन बहुत जल्दी भी नहीं होती शादी और बहुत देर में भी नहीं होती। मध्यम आयु में इनका विवाह होता है। मिड एज में शादी होने की संभावना बनती है। इनके विवाह में विलंब होता है प्रेम के मामले में और रिश्तों के मामले में। यानी जहां ये विवाह करना चाहते हैं, जिससे ये प्रेम करते हैं, वहां पर बात नहीं बन पाती, या पारिवारिक रिश्तों में इतनी दिक्कतें पैदा होती हैं, फैमिली के रिश्तों में इतनी दिक्कतें पैदा होती हैं, जिस चक्कर में विलंब होता है। और प्रेम के मामले में ये विवाह लटकाते जाते हैं, रोकते जाते हैं, इंतजार करते हैं कि कब मेरा प्रेम विवाह हो सके। वही एक कारण होता है जिस चक्कर में इनके विवाह में विलंब होता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो रोज सुबह शाम ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से।
इस मंत्र का सुबह शाम अगर आप जप करें तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी होगा और प्रेम विवाह होने में जो अड़चन आ रही है वो अड़चन आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में पीले रंग का प्रयोग ज्यादा करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कर्क राशि। कर्क राशि वालों का विवाह या तो बहुत जल्दी होता है या बहुत विलंब से होता है। या तो शादी 23-24 साल की उम्र में होगी या शादी 29, 30, 31, 32 की उम्र में भी जा सकती है। 29 साल के बाद भी शादी के संयोग बन सकते हैं। तो या तो कर्क लग्न के जो लोग हैं इनका विवाह बहुत जल्दी होता है या इनका विवाह बहुत विलंब से होता है, मध्य आयु में विवाह नहीं होता। और सामान्यतः कर्क लग्न वालों का विवाह विलंब से होने की संभावना ज्यादा होती है। कर्क लग्न वालों की मुश्किल ये है कि ये बहुत जल्दी भावनात्मक हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, इसीलिए इनको जल्दी रिश्ते समझ में नहीं आते। इनको लगता है कि ये विवाह ठीक नहीं है, वो विवाह ठीक नहीं है, इस विवाह में ये कमी है, उस विवाह में वो कमी है। इसीलिए इनको रिश्ते और लोग जल्दी समझ में नहीं आते और न समझ में आने की वजह से इनके विवाह में विलंब होता है। वैसे कर्क लग्न के लोगों के विवाह में विलंब भी होता है और कर्क लग्न के लोगों को अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान भी रखना चाहिए। शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय करेंगे? ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप नियमित रूप से करना चाहिए। रोज शाम के समय 108 बार शनि मंत्र का जप करके प्रार्थना करें तो बेहतर होगा। और पीले रंग का प्रयोग आप थोड़ा कम करें, नीले रंग का प्रयोग विवाह के पर्पस के लिए बढ़ा दें। कर्क लग्न में पीला रंग विवाह में विलंब कर सकता है। कर्क लग्न में नीले रंग का अगर आप ज्यादा प्रयोग करें तो इससे विवाह जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। सिंह लग्न। सिंह लग्न का मतलब ही होता है कि जीवन के हर क्षेत्र में, हर मामले में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। सिंह लग्न का मतलब ही जीवन का संघर्ष है। इनका विवाह सामान्यतः विलंब से होता है। सिंह लग्न वालों की हर चीज में डिले होता है, विलंब होता है और ये विलंब सिंह लग्न वालों के विवाह में भी होता है। इनके विवाह में विलंब होता है करियर की वजह से, क्योंकि करियर में ये लंबे समय तक सेट नहीं हो पाते। वो सोचते हैं कि करियर बेहतर हो जाए, मैं करियर में सेट हो जाऊं तब विवाह करूंगा। और कभी कभी इनकी जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ी होती हैं, अपने परिवार की, अपने माता पिता की, भाई बहन की, इन जिम्मेदारियों के चक्कर में भी इनके विवाह में विलंब होता है। सिंह लग्न वाले अपने करियर के सेटलमेंट को लेकर के और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के समय लगाते जाते हैं। नतीजा ये होता है कि सिंह लग्न वालों का विवाह ज्यादातर 30 वर्ष या 30 वर्ष के बाद चला जाता है। क्या उपाय किया जाए? अगर आप अपना शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो ओम छाया पुत्राय नमः, ओम छाया पुत्राय नमः, इस मंत्र का आपको रोज शाम को 108 बार जप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करें। शनिदेव का ध्यान करके इस मंत्र का जप करना बढ़िया होगा।
और टर्क्वाइज कलर, फिरोजी रंग का अगर आप प्रयोग करें, टर्क्वाइज कलर का, फिरोजी रंग का आप ज्यादा इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों का विवाह मध्यम समय पर होता है, न तो बहुत जल्दी होता है न तो बहुत विलंब से होता है। अमूमन 25 साल से लेकर के 27 साल का जो समय होता है उसमें इनके विवाह होने की संभावना बन जाती है। अगर हम कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न वालों के विवाह में विलंब क्यों होता है? कन्या लग्न वालों के विवाह में विलंब होता है इनके स्वभाव की वजह से। कन्या लग्न वालों का जो प्रेजेंटेशन है, जो स्वभाव है, वो इंप्रेसिव नहीं होता। इनके बात करने का तरीका, अपनी बात रखने का तरीका, अपनी चीजों को समझाने का तरीका, ये बहुत प्रभावशाली नहीं होता, ये बहुत इंप्रेसिव नहीं होता। लोग इनकी बातों को समझते नहीं, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते नहीं। नतीजा ये है कि इनके विवाह में विलंब होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इनका स्वभाव इतना ज्यादा जिद्दी हो जाता है कि ये विवाह को टालते जाते हैं बिना वजह के। कोई सही कारण नहीं होता, लेकिन ये अपनी जिद की वजह से, अपनी सोच की वजह से विवाह को टालते जाते हैं, जिस वजह से विवाह में विलंब होता चला जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? अगर आपका लग्न कन्या लग्न है तो रोज सुबह और रोज शाम बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से जप करने से विवाह शीघ्र होगा। और गोल्डन कलर का, सुनहरे रंग का प्रयोग आप जितना ज्यादा करेंगे, विवाह होने की संभावना उतनी ही ज्यादा आपके लिए बन सकेगी। बात करते हैं अब तुला लग्न की। तुला लग्न वालों का विवाह सामान्यतः जल्दी होता है। अमूमन तो बहुत बार यह भी देखा गया कि तुला लग्न के लोगों का विवाह 18-20 साल में भी हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा भी कुंडली ठीक है, थोड़े भी ग्रह ठीक हैं, तो इनकी शादी 24-25 साल तक आते आते हो जाती है। ज्यादा विलंब की संभावना तुला लग्न की कुंडली में नहीं बनती है। लेकिन तुला लग्न के लोग ज्यादातर प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा से शादी करना चाहते हैं, और प्रेम के कारण, प्रेम विवाह करने की इच्छा होने के कारण इनके विवाह में विलंब हो जाता है। चूंकि अमूमन तुला लग्न वालों के साथ प्रेम, अफेयर, लव, ये सब चीजें जुड़ी रहती हैं, लेकिन वो मामले रास्ते पर नहीं आ पाते। तो चूंकि वो मामले रास्ते पर नहीं आते, इसलिए ये इंतजार करते हैं, समय देते हैं कि मेरा प्रेम विवाह हो जाए, मेरे हिसाब से हो जाए। और कभी कभी इसी प्रेम के कारण बहुत विलंब हो जाता है, शादी में बहुत देरी की संभावना बन जाती है। क्या उपाय करें कि विवाह जल्दी हो जाए? मंगल का एक बेसिक मंत्र है, ओम अंग अंगारकाय नमः। ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करें रोज सुबह और रोज शाम, रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से अगर इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें, आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव होगा। और सामान्यतः वस्त्र में थोड़ा सा लाल रंग की मात्रा बढ़ा दें, लाल रुमाल अपने साथ में रखना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगल को ऊर्जा मिलेगी, और मंगल को जब ताकत मिलेगी, मंगल जब एक्टिव होगा, तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी संभव होगा। वृश्चिक लग्न,
वृश्चिक लग्न वालों का विवाह या तो बहुत जल्दी होता है या बहुत विलंब से होता है। वृश्चिक लग्न की प्रॉब्लम क्या है? वृश्चिक लग्न की प्रॉब्लम यह है कि ये या तो 22-24 साल में शादी कर लेंगे या 30 साल 32 साल, जो बहुत विलंब से शादियां होती हैं 35-35 36-36 साल की उम्र में, वहां भी वृश्चिक लग्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर इनका विवाह विलंब से होता है तो वो जरूरत से ज्यादा विलंब से होता है, और कारण होता है इनकी जिम्मेदारियां। जिम्मेदारियों के कारण इनके विवाह में विलंब हो जाता है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, घर की तमाम व्यवस्थाएं देखनी होती हैं, भाई बहनों का माता पिता का ध्यान रखना होता है, और इस जिम्मेदारी के कारण इनके विवाह में विलंब होता चला जाता है। क्या उपाय करना चाहिए? एक मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, रुद्राक्ष की माला से या सफेद स्फटिक की माला से। अगर इस मंत्र का सुबह शाम जप करें तो आपके शीघ्र विवाह होने की संभावना बन जाएगी। चमकदार सफेद रंग, ब्राइट वाइट कलर और चांदी का आप जितना प्रयोग करें उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ब्राइट वाइट रंग का और चांदी का प्रयोग करना आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। साथ में आप शुक्र का मंत्र पढ़िएगा, आपका विवाह जल्दी होगा। धनु लग्न। धनु लग्न वालों का विवाह सामान्यतः विलंब से होता है। धनु लग्न वालों की शादियां देरी से होती हैं और ज्यादातर मामलों में 30 साल के बाद ही होती हैं। बहुत अच्छे ग्रह हैं तो संभवतः शुरू में हो जाए, जल्दी हो जाए। अन्यथा धनु लग्न की टेंडेंसी है कि इनका विवाह विलंब से होता है, और कारण होता है कि इनका करियर स्थिर नहीं होता और जीवन सेटल नहीं होता। करियर में और जीवन में अस्थिरता के कारण, सेटलमेंट में गड़बड़ी होने के कारण इनके विवाह में विलंब होता है, क्योंकि ये करियर में सेटल नहीं होते, जीवन सेटल नहीं होता, अस्थिर होते हैं। इसीलिए इनके विवाह में विलंब की संभावनाएं बन जाती हैं। क्या करें अगर विवाह में विलंब हो रहा है? ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का रोज सुबह 108 बार जप करिए। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप करना अच्छा होगा, और हरे रंग का जीवन में प्रयोग थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह होने की संभावना निश्चित रूप से बन जाएगी। और ये बात आप याद रखिए कि धनु लग्न है और विवाह में विलंब हो रहा है तो उसको लेके परेशान मत होइए, क्योंकि धनु लग्न में तो विवाह में विलंब होता ही है। मकर लग्न। मकर लग्न वालों का विवाह मध्यम आयु में होता है। आमतौर पे उम्र के 25 से लेकर के 27 साल की उम्र में इनका विवाह होने की संभावना बनती है। इनका विवाह मध्य आयु में होता है। स्वास्थ्य की समस्याएं इनको बहुत होती हैं मध्य आयु में, इसीलिए सेहत की समस्या के कारण और आर्थिक समस्या के कारण, पैसों रुपयों का जो आपकी दिक्कत है, जो आर्थिक मुश्किल है, उस वजह से भी मकर वाले शादी टालते हैं कि एक बार पैसे रुपए की स्थिति बेहतर हो जाए,
एक बार मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए तब मैं विवाह करूंगा। यही एक कारण हो सकता है मकर लग्न वालों के विवाह में विलंब का। अगर आपका लग्न मकर लग्न है और आप जल्दी विवाह करना चाहते हैं तो नमः शिवाय का जप करिए। ओम नहीं लगाएंगे, नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो मकर लग्न वालों का विवाह जल्दी संभव होगा। और क्रीम कलर का, क्रीम रंग का आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। इससे विवाह जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। कुंभ लग्न, कुंभ लग्न वालों का विवाह ज्यादातर मैक्सिमम मामलों में विलंब से होता है। कुंभ लग्न वालों की शादियां विलंब से होती है और ये लग्न भी ऐसा लग्न है जहां पर विवाह 34, 35, 36 वहां तक भी पहुंच जाता है। यानी ये काफी डिले से विवाह करने का कारण बनता है। कुंभ लग्न में विवाह विलंब से होता है, कारण होता है विवाह की अनिच्छा, यानी ये विवाह करना नहीं चाहते शुरुआत में और इस चक्कर में भी इनका विवाह विलंब से होता है। और आर्थिक स्थिति के कारण भी इनका विवाह विलंब से होता है। ये इस बात का इंतजार करते हैं कि जब मेरी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी तब मैं विवाह करूंगा। और ज्यादातर ये भी होता है कि कुंभ लग्न वाले विवाह करना चाहते ही नहीं हैं। हालांकि देखिए बहुत सारे ग्रह होते हैं और बहुत सारे चार्ट होते हैं जिनको देखकर हम ये जान सकते हैं कि आदमी की विवाह करने की इच्छा है या नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे कुंभ वालों की इच्छा कम होती है। क्या उपाय करें? रोज सुबह ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का आप जप करें। रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से रोज सुबह 108 बार। और नारंगी कलर का, नारंगी रंग का अगर आप प्रयोग करें तो ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। मीन लग्न, मीन लग्न वालों का विवाह या तो बहुत जल्दी होता है या इनका विवाह काफी विलंब से होता है। या तो बहुत जल्दी 24-25 में शादी हो गई, 22-23 में शादी हो गई, और या काफी विलंब से यानी 29-30, 31-32 वहां तक भी शादी जा सकती है। विवाह में विलंब हो सकता है। विवाह में 99% इनके विलंब होता है इनके अपने करियर के कारण। ये अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, करियर में सेट होना चाहते हैं, लेकिन करियर इनका जल्दी रास्ते पे नहीं आता और जल्दी रास्ते पे ना आने की वजह से इनके विवाह में विलंब होता है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है और आप जल्दी विवाह करना चाहते हैं तो बुध का एक बेसिक मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। इस मंत्र का आपको रोज सुबह और रोज शाम को रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, आपका विवाह जल्दी होगा। और साथ में अपने सामान्य जीवन में धानी रंग का यानी लाइट ग्रीन कलर के रंग का प्रयोग आप थोड़ा बढ़ा दें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपनी राशि पता ना हो, जिनको अपना लग्न पता ना हो। तो अगर आपको अपनी राशि पता नहीं है, आपको अपना लग्न पता नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो तो क्या उपाय करेंगे? पहले महिलाओं के शीघ्र विवाह का उपाय जान लेते हैं।
अगर आप बालिका हैं, महिला हैं, स्त्री हैं और आप चाहती हैं कि आपका विवाह जल्दी हो, तो रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ऐसा करना रोज सुबह शुरू कर दीजिए। सुबह और शाम दोनों समय एक मंत्र पढ़िए। मंत्र होगा ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय अगर आप जप करेंगी तो आपके शीघ्र विवाह की संभावना बन जाएगी। एक गोल्डन टोपाज, जिसको हिंदी में सुनहला कहते हैं, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो एक आप सुनहला पहनिए, सुबह शाम मंत्र का जप करिए और सूर्य को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए। अगर आप बालिका हैं तो आपका विवाह शीघ्र होगा। अब बात करते हैं पुरुषों की। अगर आप पुरुष हैं, आपको अपनी राशि नहीं पता, आपको अपना लग्न नहीं पता, लेकिन आप शीघ्र विवाह चाहते हैं, तो क्या करेंगे? रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। रोज सुबह 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिएगा, अच्छा होगा। एक सफेद अमेरिकन डायमंड, लगभग 5-6 रत्ती का सफेद अमेरिकन डायमंड चांदी की अंगूठी में बनवा लीजिए और इसको राइट या लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में, सबसे छोटी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहन लीजिएगा। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके विवाह होने की जल्दी संभावनाएं जरूर बन जाएंगी। शीघ्र विवाह के लिए पुरुष और स्त्रियों के उपाय तो हमने बता दिए कि अगर आपको लग्न नहीं पता है, आपको राशि नहीं पता है, तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे आपका विवाह शीघ्र हो जाए। अब इसमें 2 बातें और जोड़ना चाहेंगे जो जरूरी है थोड़ा समझना आपके लिए। हीरे का प्रयोग करना कभी कभी विवाह होने में विलंब करवा देता है। तो अगर आपकी कुंडली में हीरा सूटेबल नहीं है, आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखा लें। और अगर आपके लिए हीरा सूटेबल नहीं है तो हीरा मत पहनिएगा, क्योंकि हीरा पहनने से भी विवाह में विलंब की संभावनाएं बन जाती हैं, विवाह के कार्यों में रुकावट चली आती है। तो हीरा पहनने से भी कभी कभी विवाह में बहुत विलंब हो जाता है या शादी तय होते होते ब्रेक हो जाती है। तो अगर आपकी बात तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं बन पा रही तो इस बात पर भी गौर कर लीजिए कि कहीं आपने गलती से हीरा तो नहीं पहन लिया। और हीरा अगर आपको सूट नहीं करता है तो कृपा करके इसे निकाल दें। पहले तो ये विवाह होने नहीं देगा और अगर सूट नहीं करता है तो आगे विवाह चलने नहीं देगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।